नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर इस वक्त के आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 10 मार्च से हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र का शेड्यूल जारी कर दिया है। बजट सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी। 10 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की कार्रवाई की शुरुआत होगी और 17 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट पेश करेंगे। 26 मार्च को सरकार के वर्ष 2025 से 26 के लिए बजट का पारण होगा और 28 मार्च को प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होगा। कुल 16 बैठकें बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान प्रस्तावित हैं। 17 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट की पेशकश करेंगे। 26 मार्च को सरकार के वर्ष 2025 से 26 के लिए इस बजट पर चर्चा होगी और 10 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 10 मार्च से लेकर 28 मार्च तक बजट सत्र जो है वो चलने वाला है, यानी कि कुल 18 दिनों की अवधि ये समय सीमा हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र के लिए रहने वाली है। 28 मार्च को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होगा। 10 मार्च से विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश का बजट बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट को पेश करेंगे। बजट की पेशकश होगी। 10 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। 17 मार्च को बजट की पेशकश की जाएगी और 26 मार्च को सरकार के वर्ष 2025 से 26 के लिए बजट का पारण होगा। 28 मार्च को विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होगा। कुल 16 बैठकें बजट सत्र के दौरान इस बार प्रस्तावित है। और चलिए बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे एक और बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर, संजौली मस्जिद का मामला। सिविल सोसाइटी ने डीसी से इसी को लेकर मुलाकात की है। सोसाइटी की मांग कि अदालत के फैसले पर अमल किया जाए, 2 अवैध फ्लोर को हटाने पर कार्रवाई हो और 4 महीने का वक्त बीत चुका है। मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश से एक और बड़ी जानकारी, संजौली मस्जिद मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर सिविल सोसाइटी ने डीसी से इस मामले को लेकर मुलाकात की है। सोसाइटी की मांग है कि अदालत के फैसले पर अमल किया जाए, 2 अवैध फ्लोर को हटाने की कार्रवाई शुरू हो और 4 महीने का वक्त जो है वो अभी तक बीत चुका है। आदेश जारी हुए 4 महीने का समय अभी तक बीत चुका है, लेकिन 2 अवैध मंजिलें हटाने को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सोसाइटी लगातार मांग कर रहा है कि अदालत के फैसले पर अमल हो। हम स्थानीय नागरिक है संजौली के। आज हम यहाँ नगर निगम शिमला आयुक्त को एक स्मरण पत्र देने के लिए आए हैं। अक्टूबर माह में नगर निगम के न्यायालय ने संजौली की जो विवादित मस्जिद थी उसे गिराने को लेकर जो आदेश दिया, मस्जिद कमेटी को 2 माह का समय दिया गया था उस अवैध निर्माण को गिराने के लिए, परंतु आज 4 महीने पूरे होने को आए, यथावत स्थिति है। मात्र 10 से 15% जो है निर्माण कार्य वो डेमोलिश किया गया है, जबकि नगर निगम आयुक्त के जो कोर्ट का डिसीजन था उसमें यह कहा गया था कि अगर मस्जिद कमेटी इस अवैध निर्माण को नहीं गिराती है तो नगर निगम शिमला स्वयं इस निर्माण को गिराएगा और उसमें जो खर्चा आएगा उसकी वसूली मस्जिद कमेटी से की जाएगी। परंतु जो ये प्रशासन इस प्रकार से ढुलमुल रवैया अपना रहा है, हमें ये लगता है कि स्थानीय जनता और सनातन समाज की पेशेंस को चेक करने का एक प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से उस वक्त संजौली में जो आंदोलन हुआ, विभिन्न बातें, विभिन्न कमिटमेंट्स की गई, स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर भी कमिटमेंट की गई, वो भी आज तक नहीं आई है। और दूसरी तरफ बार बार हम अवैध डेमोग्राफी का इशू बार बार उठाते रहे कि अवैध तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जो एक सरकार द्वारा ही दिया गया आंकड़ा है, जिला पुलिस प्रशासन द्वारा दिया गया आंकड़ा है कि पिछले 2 वर्षों में 13,746 लोगों का पंजीकरण हुआ है।
जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और उसमें से मात्र 457 लोगों का ही वेरिफिकेशन हुआ है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने संविधान और राजभवन की गरिमा का पालन किया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ते नशे को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि 2 सालों में उन्होंने नशा मुक्ति के लिए काम किया। साथ ही कई मुद्दों पर राज्यपाल बोलते हुए भी नजर आए। हनुमान जी की कृपा से आज मेरा आप लोगों के बीच, हिमाचल के लोगों के बीच 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। अभी तुरंत ही एक हमारे जो प्रवास के कार्यक्रम रहे, जहाँ जहाँ कार्यक्रम था, उसका एक कॉफी टेबल बुक हमने प्रदर्शित किया है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हिमाचल प्रदेश में आप लोगों का मुझे बहुत ही सहयोग मिला। यहाँ आने के बाद हमने अपने को पूरी तौर पर संविधान के दायरे में रखा। राजभवन की क्या गरिमा होती है, मेरा हमेशा यह प्रयत्न रहा कि मैं राजभवन के उस गरिमा को पद के साथ बनाए रखूं, और मैं समझता हूं कि शायद उसमें मैं सफल भी हुआ। जो कहा जाता है कि राज्यपाल राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता है, वैचारिक स्तर पर जरूर हमारी विचारधारा है, लेकिन पद के ग्रहण के साथ साथ हमने अपने को पूरी तौर पर संविधान के दायरे में ही बात करके रखा, जो महामहिम राष्ट्रपति जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा थी कि संविधान के दायरे में रहना चाहिए, और उसमें शायद मैंने सफलता प्राप्त किया है। और उधर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सिरमौर के जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को लगातार मदद कर रही है और ये मदद हिमाचल के विकास में कारगर साबित हो रही है। आगे उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा आता रहा, वहीं आज हमें धन्यवाद देना है माननीय मोदी जी को कि कांग्रेस की प्रदेश में सरकार होने के बाद निरंतर वो राशियां पहले से ज्यादा बढ़ करके आ रही हैं। हमें ज्ञात है कि अभी गत दिनों 2600 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश में PMGSY 3 के अंतर्गत पहुंचा है। 2600 करोड़ रुपए की राशि एक बहुत बड़ी राशि है, जिससे लगभग 900 के करीब सड़कों पर यह कार्य हो रहा है। जिला सिरमौर में अकेले 2022 से लेके 24 के मध्य 262 करोड़ 21 लाख रुपया ये प्राप्त हुआ। परंतु कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार केवल और केवल मोदी सरकार को और कटघरे में खड़े करने के अलावा और कुछ नहीं कर रही, कोसने के अलावा कुछ नहीं कर रही।
और वही आपको बता दें, केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू शिमला दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र की ओर से पेश किए गए बजट की सराहना की और कहा कि पीएम के निर्देश हैं कि जिनके लिए बजट बना है उन तक बात पहुंचे, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिली है और बजट में हर वर्ग के लिए लाभ और हर वर्ग ने बजट को सराहा है। और कहा कि बजट में मिडिल क्लास की हमेशा अनदेखी की बात होती थी, लेकिन इस बार बजट का विरोध करने के लिए कुछ नहीं है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। जब भी बजट आता था तो ये ऐसी बातें होती थी, मिडिल क्लास या आम आदमी की बात कम की गई होती तो सारी थी, पर लेकिन इस बार बहुत बजट को क्रॉस दी, चाहे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हो, चाहे कोई एमएसएमई वाले हों, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, हर ने, जिसने देश का पहिया चक्का चलाना है, उसने हर ने इसे एप्रिशिएट किया है। जिसने कई बार जानबूझ के भी अगेंस्ट बात करनी होती है, वो भी इस बार वो बात कर नहीं सका। ये 3.0 जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, जो विकसित भारत की बात है, उसके लिए ये बहुत बड़ा इस बार बजट है। मैं जो अलग अलग आपके पास बाद में ये सारी चीज़ मैं आपको हमारी पार्टी की तरफ से ये प्रोवाइड भी हो जाएगी एक एक चीज़, तो मैं जितना आपको बता सकूंगा मैं वो ज़रूर थोड़ी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। अगर मैं गरीब कल्याण से शुरू करूंगा, आज आप देखते हैं बहुत बड़ा एक ये तकरीबन जो वेलफेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, आप कॉल करते हैं, 1 मिनट में वो चीज़ आपके पास पहुंच जाती है। वो अलग अलग मैं कंपनीज के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आज आपको पहले दुकानों पे जाके लेनी पड़ती थी, लेकिन आज आप एक कॉल करो तो विद इन मिनट्स वो आपके पास चीज़ें पहुंच जाती हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ 1 करोड़ गिग वर्कर्स, ई श्रम पोर्टल पे इनके लिए खास तौर पे हेल्थ केयर के लिए और आयुष्मान भारत जो हमारे हेल्थ केयर है उसके अंडर इनको लिया गया है, क्योंकि ये चाहे एकदम चीज़ पचाने के लिए, चाहे ये स्कूटर यूज़ करते हैं, चाहे साइकिल यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी है, तो रिस्क बड़ा रहता है। तो इसके लिए ये इनके लिए किया गया है। तो ख़ास तौर पे हमारे जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, तकरीबन 30.6 करोड़ उनकी गिनती है, तो उन्होंने भी जो तकरीबन जिन्होंने 60 साल की जिनकी उम्र हो गई, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए 60 साल के बाद 3,000 रुपीज उनकी जो पेंशन है वो होगी। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। वीर कोई 18 खुद बदनाम है, उसे कौन बदनाम करेगा? कर सकता है कोई बदनाम? और दूसरी बात, अगर बाकी स्टेट वाले तो कह रहे हैं भी हमारे उतार दो जी जहाज, हमारे बच्चों को पंजाब से इतनी दूर आना पड़ रहा है, गुजरात इस मौसम में ठंड है और है, रात को आना पड़ रहा है, जहां जहां के हैं वहां ले आओ। ये पंजाब के बच्चे पंजाब में उतर रहे हैं, वो क्या हमारे बच्चे नहीं है? तो बाकी बच्चों को जो बाकी स्टेट के वहां के ले जाएंगे क्या? ये देश में मतलब आज मैं पंजाबी हूँ, आज मैं हिमाचल में आया हूँ, हिमाचल के लोग मेरे से प्यार कर रहे हैं, ये देश है ना। ये बांटने का काम कहाँ से शुरू हो जाता है? अपने सिर में, पंजाबी में कहावत है भी अपने सिर च आप ही स्वाह पाना, अपने सिर में खुद ही मिट्टी डाल लेना। ये भगवंत मान वो काम कर रहा है। इसलिए आप क्या समझते हैं भी बाकी स्टेट्स के नाम नहीं आ रहे भी कहां से? हिमाचल से जैसे हैं 2 लोग हैं, यहाँ सबको पता है। इसमें क्या हो जाएगा भी प्लेन यहाँ उतर गया या वहां उतर गया? वो सिर्फ दिल्ली की हार के कारण पॉलिटिकल
मुद्दा बनाना चाहते हैं। और अगली खबर बिलासपुर से है, जहां पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने 63,78,000 रुपए की लागत से सड़क की मेटलिंग और टायरिंग कार्य का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने दधोल कला से बलह सड़क पर 16 लाख रुपए की लागत से पुल का शिलान्यास किया। इस दौरान राजेश धर्माणी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल सरकार हर गांव तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रयास किए जा रहे हैं। जो पात्र व्यक्ति हैं उनके जीवन में सुधार लाया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, इस उद्देश्य से ये स्कीमें शुरू की गई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है कि पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के बीच में आपको कड़ी बनना पड़ता है। पंचायत के पदाधिकारियों को, जितने जनप्रतिनिधि हैं, विभाग के जो फील्ड के हमारे कर्मचारी हैं, जब वो अपना दायित्व सही तरीके से निभाएंगे तो निश्चित तौर पे पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचना सुनिश्चित होता है। आयकर कर्मचारी महासंघ उत्तर पश्चिम सर्कल का 37वां द्विवार्षिक सम्मेलन जिला कुल्लू में स्थित स्थानीय इकाई की ओर से आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सर्कल में उत्तर पश्चिम परिक्षेत्र के हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में स्थित आयकर विभाग के सभी कार्यालय शामिल रहे। इस कार्यक्रम में लगभग 250 प्रतिनिधि और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। अरविंद डागर, मैं इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन नॉर्थ वेस्ट सर्कल चंडीगढ़ का जनरल सेक्रेटरी। ये हमारी हर 2 साल में ये इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन, जिसमें ग्रुप सी एमटीएस से लेकर इंस्पेक्टर तक के लगभग 2,500 साथी हैं हमारे, उनको लेकर हम अगले 2 साल के लिए इलेक्शन करते हैं। और यहाँ पे हम हमारे जो भी मुद्दे होते हैं, पिछले 2 साल में किनको क्या समस्याएं आती हैं, कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए हमने क्या काम किए हैं, आने वाले समय में हम कर्मचारियों के लिए क्या काम कर सकते हैं, उन पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। पहला तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये पहली बार हिमाचल में, ये हिमाचल की वादियाँ, ये देवभूमि में पहली बार ये कुल्लू में कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और यहाँ हमारे सारे इनकम टैक्स से रिलेटेड ही मुद्दे होते हैं, चाहे वो हमारे आजकल जो इनकम टैक्स में स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड बात हो, या जो नया टैक्स रिजीम हो उसकी बात हो, या हमारे कर्मचारी वेलफेयर के लिए उनका बेनिफिट फंड की बात हो, या उनसे रिलेटेड और भी उनकी समस्याएं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, या उनके और बजट की समस्याएं हो, विभिन्न समस्याओं को लेकर हम यहाँ चर्चा करते हैं। और वहीं आपको बता दें कि कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के गौशाल गांव के रहने वाली जन्नत ठाकुर अब 33वीं एशियाई अल्पाइन स्कीइंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये प्रतियोगिता चीन के बीजिंग में आयोजित की जाएगी, जिसमें अंडर 19 प्रतियोगिता में जन्नत ठाकुर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। बीजिंग में 33वीं एशियाई अल्पाइन स्कीइंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वो नजर आएंगे और इसके लिए उसकी तैयारी भी पूरी हो गई है। ये प्रतियोगिता 19 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक चाइना के यानकिंग में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया है कि पहले भी 2023 में दक्षिण कोरिया में भारत का प्रतिनिधित्व वो कर चुकी हैं और दुबई में FIS रेसों में भी भाग ले चुकी हैं। दुबई में उसने फिशरीज खेली है, स्वीडन में भी उसने ट्रेनिंग ली है और नेशनल 2022 में भी उसने रजत पदक लिया था। और हिमाचल में जितने भी बार वो पार्टिसिपेट किए हिमाचल कंपटीशन में, उसका गोल्ड ही रहा। और इसमें मैं धन्यवादी रहूँगा अपने एडॉच कमेटी के प्रेसिडेंट शिवा केशवन जी का, साथ में मेंबर आरिफ खान जी का, और साथ में हिमाचल विंटर गेम एसोसिएशन का भी, उसके प्रेसिडेंट और उसके मेंबर्स का भी इसे पुरजोर से मौका दिया जन्नत को और उसके टैलेंट को और हार्डवर्क को पहचाना और इसे इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा मौका दिया है।
विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य पर शिवरात्रि महोत्सव शुरू हो गया है। ये महोत्सव 10 दिनों तक चलेगा। इसी कड़ी में शिवरात्रि महोत्सव मंदिर न्यास और पुजारी वर्ग की ओर से आयोजित किया जा रहा ये आयोजन, जिसमें शिव महापुराण की कथा, शिव भजन संध्या और शिव पूजा अर्चना पाठ विधि व्रत रूप से किया जा रहा है। महोत्सव में कई प्रदेशों से काफी संख्या में श्रद्धालु भी भाग लेंगे। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।